नमस्कार। थर्ड ईयर के लिए जो फर्स्ट पेपर है जो अपना पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं विचारधारा है, जिसका पहली यूनिट का पहला जो लेसन है प्लेटो, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो के बारे में जैसे हम राजनीति विज्ञान जब भी अध्ययन करते हैं, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, 11th 12th हर जगह हमने पढ़ाई जब की राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा, तब जब राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ाई की गई और उसके बारे में बात हुई, उस समय ये पाश्चात्य दार्शनिकों का नाम जरूर आया है। जब भी शुरुआत होती है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जब भी अध्ययन करते हैं, हम सबसे पहले पाश्चात्य दार्शनिक जो राजनीतिज्ञ है उनका अध्ययन जरूर करते हैं। और प्लेटो का नाम सबसे पहले अव्वल दर्जे पर आया और सभी लोग प्लेटो के बारे में जानते होंगे। अधिकतर इसके बारे में कुछ न कुछ चर्चा की हुई और कहीं न कहीं ये जो हम किताबों में पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होगी। और हमारा जो थर्ड ईयर के अंदर जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन विचारधारा है, जो अपनी सब्जेक्ट जो बुक का नाम है, उसके अंदर पहली यूनिट के पहला लेसन है प्लेटो। प्लेटो के बारे में उसके जीवन परिचय में कराऊंगा कि प्लेटो क्या था। प्लेटो एक दार्शनिक विद्वान था। दार्शनिक का अर्थ पहले हमें समझना है, दार्शनिक किसे कहते हैं। पहली बात, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं दार्शनिक किसे कहते हैं। दार्शनिक अर्थ दर्शन से निकला। दर्शन का मतलब होता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमें सिर्फ कल्पना करते हैं कि इस मूर्ति के सामने जब हम नमन कर रहे हैं तो इसके अंदर भगवान है, ऐसा हम कल्पना करते हैं और इसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो जो भगवान के यहाँ दर्शन करते हैं उसको भी दार्शनिक की गिनती में गिना जाता है। इसी तरह से ये जो प्लेटो है वो भी राज्य की कल्पना करता है, राज्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जिस राज्य में रह रहा था वहाँ लोकतंत्र के हिसाब से शासन नहीं चल रहा था, अत्याचार ज़्यादा हो रहा था। इस अत्याचार की वजह से वो तंग आ चुका था। वो ऐसा राज्य सोचा था कि अलग से एक ऐसा राज्य हो जो इसकी कल्पना का राज्य हो, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसने सोचा था। और उसने अपनी पुस्तकें लिखी, अपनी रचनाएं भी लिखी, जिसके अंतर्गत अपने जो खुद की जो कल्पना करता है, खुद जो सोचता है, वो अपनी रचनाओं द्वारा लिखता है और उसमें बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। कुछ कुछ सिद्धांत इसके जो बताए गए हैं राजनीति विज्ञान के, वो सिद्धांत अभी हमारे वर्तमान राजनीति में भी कुछ कुछ उपयोग में लिए जा सकते हैं। बाकी दर्शन में जो दर्शन के द्वारा जो सोचे गए, दार्शनिकों द्वारा जो सोचे गए जो सिद्धांत है, पूरे के पूरे हमारे वर्तमान राजनीति के लिए उपयोगी नहीं है। फिर भी हमारी राजनीति विज्ञान की मूल जड़ जिसको कहेंगे वो है प्लेटो। प्लेटो कौन था, कहाँ का निवासी था, उसको हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय उसका सबसे पहले जिक्र क्यों करते हैं, इस सभी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ये जीवन परिचय दे रहा हूँ, इससे पहले इसकी घटनाओं और उसकी कुछ छोटी सी इनकी जीवन परिचय से पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि प्लेटो एक ऐसे राज्य में रहते थे, एथेंस नाम का एक राज्य था, वहाँ वो निवास करता था और वहाँ पर शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती थी, अत्याचारी शासक हुआ करते थे और शिक्षा और ज्ञान वहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं दिया जा रहा था। तो चलो हम सीधे प्लेटो के जीवन परिचय के ऊपर ही पहुंचते हैं। प्लेटो का जीवन परिचय देते हैं। जन्म इसका हुआ था 428-27 ईस्वी पूर्व एथेंस नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। जन्म जिस कुल में हुआ था वो भी उस एथेंस राज्य का राजघराना था, राजघराने का पुत्र हुआ करता था, मतलब उस कुल का ये संतान था। एथेंस नाम का एक नगर था, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम था पेरिकतियोन। उसकी माता का नाम था पेरिकतियोन और पिता का नाम अरिस्टोन। ये
उच्च और समृद्ध कुल के लोग थे। वो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे और आगे देखेंगे जब शिक्षा दिलाना चाहते थे तो ये प्लेटो शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु जो इनके कुल हुआ करते थे वहाँ गए, अध्ययन शुरू करवाया गया। तो वहाँ पर सब देखेंगे बचपन में ये प्लेटो एकदम हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ चौड़े कंधों वाला शरीर था इसका। तो उनके शिक्षक जो शारीरिक शिक्षक थे वो उसे देख करके उसको चिढ़ाने के हिसाब से या उसके शरीर के आकार को देख करके उनको प्लाटोन नाम से पुकारने लगे, जबकि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? एरिस्टोक्लीज इसका वास्तविक नाम है। पर शिक्षा ग्रहण करते समय, वहाँ शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने समय उनके शारीरिक शिक्षक द्वारा हमेशा प्लाटोन नाम से ही पुकारा जाने लगा, क्योंकि इसका शरीर बलिष्ठ और हष्ट पुष्ट था और उसके शरीर के आकार को देख करके इनके शारीरिक शिक्षक प्लाटोन नाम से पुकारते थे। प्लाटोन नाम धीरे धीरे अपभ्रंश की भाषा में बढ़ते बढ़ते वर्तमान में प्लाटोन का प्लेटो नाम रह गया है। तो ये तो था इसका उपनाम प्लाटोन। 18 से 20 वर्ष वो शिक्षा ग्रहण करते गए और 18 से 20 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस विद्यालय से और आगे तो शारीरिक शिक्षक के साथ में पढ़ाई करते करते आगे बढ़े। तो 18 से 20 वर्ष की आयु हुई और उस आयु में आए तो उनका संपर्क एक ऐसे विद्वान से हुआ जो राजनीति का ज्ञान देने वाले शिक्षक थे। राज्य किस तरह से चलाया जाए इस प्रकार की शिक्षा देने वाले जो शिक्षक थे उनका नाम था सुकरात। सुकरात उन विद्वान राजनीतिज्ञ विद्वान थे, उनके संपर्क में आए प्लेटो। प्लेटो ने उनके संपर्क में उनके द्वारा दी गई शिक्षा को देखा, सुना और उनकी शिक्षा उससे बहुत प्रभावित हुआ। उनको लगा कि जहाँ पर अत्याचारी शासन चल रहा है वहाँ पर कोई ज्ञान की बात नहीं करता, कोई सत्य की बात नहीं करता और कोई राज्य के सुचारू रूप से चलाने की कोई बात नहीं करता। ऐसे में यहाँ पर एक ऐसे विद्वान जो ज्ञान दे करके राज्य के बारे में और शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, तो उनकी शिक्षाओं से, उनकी सद शिक्षाओं से जान प्लेटो बहुत ही प्रभावित हुआ। अब कहीं कितने समय तक उसको संपर्क में रहे और उनकी शिक्षा को गौर से सुनते रहे, देखते रहे और उनको लगा कि मैं इतने समय से जिस शिक्षक की तलाश में था, जिस ज्ञान की तलाश में था, वो ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? सुकरात से। ये सुकरात एक ऐसे विद्वान थे, उनको लगा कि इनके द्वारा जो दी जाने वाली शिक्षा है बहुत ही उपयोगी है और जिस शिक्षा के लिए मैं भटक रहा था ये शिक्षा हमें कौन दे सकता है? सुकरात। अब प्लेटो ने निर्णय कर लिया कि ये जो सुकरात जो हैं मेरे गुरु बनेंगे और उनके द्वारा ही ज्ञान लेकर के मैं जो राज्य की कल्पना कर रहा हूँ वो कल्पना पूरी कर पाऊंगा। उसकी नीतियाँ, उसकी जो नियम कानून किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारी शिक्षा मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु के माध्यम से। और गुरु उनके कौन थे? सुकरात। ये हुआ इनका, सुकरात के संपर्क में आए, अपने आप को सुकरात का शिष्य बना दिया और सुकरात को अपना गुरु और उनके सानिध्य में अपनी शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर लिया। शिक्षा आरंभ हुई। अब बात होती है, कुछ गिने चुने शिष्य ही सुकरात के पास जाते थे। कारण क्या था? मैंने पहले बता दिया। कारण था वहाँ का अत्याचारी शासन व्यवस्था। वहाँ का शासक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वहाँ पर किसी को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर कोई किसी भी प्रकार का शिक्षा देने की थोड़ी सी भनक भी लगी तो उसको दंडित कर देते थे, क्योंकि वही बात हो जाती है अंधों के बीच काना राजा। थोड़ा बहुत समझदार होता है वो राजा बन के बैठ जाता है, दूसरे सभी को अंधे बना के बैठे रखना। कहने का मतलब समझ गए कि थोड़ा बहुत समझदार और शासक बन जाएगा। अगर प्रजा में से अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर ले
तो क्या हो सकता है, उनका राज्य चला जा सकता है। तो उनको थोड़ा सा भी समझ में आया, जानकारी मिली, तो ऐसे लोगों को वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर देते, उन्हें दंडित कर देते या मृत्यु दंड दे करके उनको हटा देते। इस तरह की वहाँ की शासन व्यवस्था थी। तो जो डर डर के जो कुछ पढ़ने जा रहे थे, कुछ शिक्षक 20 से 25 जो शिष्य थे, विद्यार्थी थे, वो प्लेटो के गुरु सुकरात के पास में अध्ययन करने जाते। समय चलता रहा, वहाँ पर उधर उस राज्य एथेंस और स्पार्टा का बीच में युद्ध होता रहा। उस युद्ध के कारण भी वहाँ के नागरिकों को बहुत जन धन की हानि पहुँची, नुकसान पहुँचा। फिर भी ये हमारे इनके अध्ययन में रत रहे और अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहे। इसी बीच किसी ने शिकायत कर दी, किसको, एथेंस के शासक, जो क्रूर शासक थे, उनको किसी ने शिकायत कर दी कि यहाँ पर एक सुकरात नाम का जो व्यक्ति है, जो राज्य का ज्ञान, राज्य की शिक्षा देने का कार्य करता है और यहाँ की जनता को भटका रहा है या शासक के विरुद्ध भड़काने का कार्य कर रहा है। ये बात जब राज्य के शासक को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने प्लेटो के शिक्षक सुकरात को अपने राज्य में बुलाया और उसको पूछा गया कि सुकरात कौन सा कार्य कर रहा है। तो विनम्र भाव से सुकरात ने कहा, मैं तो शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ, कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस शासक ने कहा, ये जो शिक्षा देने का कार्य ही देशद्रोह है, क्योंकि यहाँ पर किसी को शिक्षा देने का अधिकार हमने नहीं दिया है और आप ये जिस तरह से शिक्षा दे रहे हो वो राज्य के विरुद्ध है और देशद्रोह की गिनती में आता है। तब वहाँ के शासक ने किसी भी प्रकार से राहत नहीं देते हुए सीधा आदेश दे दिया, विष पान का दंड। किसको दिया? सुकरात को विष पान का दंड दे दिया गया और उसको जो गुरु उनके सुकरात थे उनको विष पिला करके, जहर पिला करके मौत के घाट उतार दिया। अब इस तरह की घटना देख करके प्लेटो खुद शिष्य थे, स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, उनमें भय व्याप्त हो गया कि हमारे गुरु जो शिक्षा देने का कार्य करते थे उनको जहर दे करके मौत के घाट उतार दिया। मतलब क्या हुआ, हम स्टूडेंट, हम विद्यार्थी, वो भी हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब राजा का दिमाग फिर गया, हो सकता है हमें भी मौत के घाट उतार दें। ऐसे समय में इस तरह का भय व्याप्त हो गया वहाँ के विद्यार्थियों में, तो उन्होंने एथेंस नगर को छोड़ करके कहाँ जाना उचित, सुरक्षित जगह जाना ही उनको उचित लगा। और प्लेटो और अपने कुछ मित्र साथ मिलकर के दूसरे राज्य में मेग्रा नगर की ओर रवाना हो गए, अपने आप को बचाकर, और वहाँ जाकर के अगली शिक्षा, आगे की शिक्षा ग्रहण करने का कार्य शुरू कर दिया। वहाँ जाकर के उन्होंने यही सोचा कि हर जगह शासक क्रूर अत्याचारी हो रहे, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, सभी लोग व्यवस्थित रहें और कोई आपस में झगड़े नहीं, किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, कोई भी किसी की हस्तक्षेप ना करे, इस तरह से व्यवस्था कैसे हो, ये उन्होंने सोचना आरंभ कर दिया। और जगह जगह जहाँ पर भी शिक्षा मिलती वहाँ पर अध्ययन करने पहुँच जाते और बहुत समय तक उन्होंने भटकते हुए अध्ययन किया। और उनको बता दें, 12 वर्षों तक मिस्र और इटली के जो नगर थे उन नगरों में घूम घूम कर भ्रमण किया और राज्य के बारे में शिक्षा प्राप्त करने का कार्य किया और वहाँ जाकर अध्ययन प्राप्त करने की, और जितना हो सके उन्होंने अपना लिखना शुरू किया, अपनी रचनाएं लिखना शुरू की, राज्य के बारे में, राज्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में उनकी विचारों को वो लिखना शुरू रखा। और 12 वर्षों के भ्रमण के बाद में उनको कहीं सूचना मिली, इटली और सिसिली ऐसे राज्य हैं वहाँ पर दार्शनिक राजा द्वारा शासन किया जा रहा है, दार्शनिक राजा द्वारा शासन किया जा रहा है। ये बात उनको समझ में सूचना मिली, जानकारी मिली, तो प्लेटो उस नगर पहुंचा, इटली और सिसिली के राज्यों में, और वहां जाकर दार्शनिक शासक द्वारा किए जाने वाले शासन को उन्होंने वहां रह करके अध्ययन किया।
अध्ययन करने के बाद में वो समय गुजरता गया। यहाँ पर एथेंस के शासक भी युद्ध में हार गए, स्पार्टा हार गए। इस तरह से समय के साथ में वह शासकों का भी परिवर्तन होता गया। अब उन्हें लगा अब वापस हमारे देश, हमारे एथेंस नगर में वापस जाना चाहिए। पहले वाले शासक नहीं रहे, अब इतने क्रूर शासक नहीं है, हम जा सकते हैं। तब ये इटली और सिसिली और ये मिस्र से घुमा करके वापस अपने राज्य एथेंस में पहुंचे। एथेंस में आकर के उन्होंने 386 ईस्वी पूर्व में उन्होंने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की, गुरु शिष्य की जो परंपरा को कायम रखने के लिए। क्योंकि गुरु को भी इन लोगों ने जहर पिला करके मार दिया था, शिक्षण कार्य वो करवा रहे थे। अब उन्होंने भी सोचा कि गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक शिक्षण संस्था खोली और उस शिक्षण संस्था का नाम रखा अकादमी। और अकादमी के फ्रंट गेट पे ऊपर लिखा, बिना अतीत के ज्ञान के किसी को प्रवेश वर्जित है। कहने का मतलब जिसको भी अतीत का ज्ञान नहीं है वो इस अकादमी में प्रवेश के लायक नहीं है। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है, प्लेटो का विचार था कि जो इतिहास पहले क्या बीता था इसकी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति वर्तमान का क्या ज्ञान कर सकता है। जैसे प्लेटो का मानना है कि मैंने पहले जो बीती हुई राज्य के बारे में देखा, बुरा राज्य कैसा होता है, अच्छा राज्य कैसा हो, सारा देख लिया है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि वर्तमान और भविष्य का राज्य कैसा होना चाहिए, तो मुझे अध्ययन आसानी से और सब समझ आसानी से आ जाएगी, ये उनका मानना था। और इस अकादमी में शिक्षण संस्था जो बना रखी थी शिक्षा के लिए था, और उसमें किस किस विषय का अध्ययन किया जाता, वो है राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्यामिति, गणित, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। यहाँ की शिक्षण संस्था खोलने के बाद में शिक्षा कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर शासक ऐसे क्रूर शासक अभी नहीं रहे थे, शिक्षा का धीरे धीरे विकास होता जा रहा था। इन्होंने सोचा कि अब सभी आने वाले जो विद्यार्थी है उनको राज्य के बारे में बताया जाना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, दार्शनिक राज्य। इनका मेन सिद्धांत था राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक, तो ही शासन कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा, ये इनका मानना था। दार्शनिक शासक के बारे में उनका ज़्यादा ही जोर लगाया हुआ था। 86 ईस्वी पूर्व अकादमी नामक शिक्षण संस्था खोली गई, और यह शिक्षण संस्था पश्चिमी दुनिया मतलब जो उनके इलाके, जो पश्चिम के राज्य हैं, पश्चिम के देश है, उसमें ऐसा विद्यालय पहली बार खोला गया था। इसलिए पश्चिमी दुनिया का पहला विद्यालय था जो राजनीति की शिक्षा देता था। राज्य कैसे किया जाए इसके बारे में, राज्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में शिक्षा देने वाला विद्यालय था। इस तरह से उनके विद्यार्थी, इनके जो विद्यार्थी शिष्य थे वो पढ़ करके आगे बढ़े। उन्होंने भी राजनीति के बारे में बहुत लिखा, उनमें शिक्षा देने में मदद की, और शिक्षण संस्था चलती रही। और 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहांत हो गया, अपना देह छोड़ करके इस दुनिया से चल बसे। इस तरह से प्लेटो एक दार्शनिक शासक थे जिन्होंने हमारे राजनीति विज्ञान की नींव कहते हैं इनको, प्लेटो को राजनीति विज्ञान की नींव कहते हैं। राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में और सरकार के बारे में, सभी के बारे में सोचने की, जो सबसे पहले सोचने विचारने का कार्य किया वो थे प्लेटो। शासन कैसा होना चाहिए और शासन के कितने अंग होने चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्था कंप्लीट होनी चाहिए, ये सारी जानकारी उन्होंने हमें दी। इसलिए जब भी राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है, इसके बाद में इनके शिष्य अरस्तु का नाम आता है। ये गुरु शिष्य की परंपरा है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। हम ये लेसन खत्म होने के बाद में अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं ये इनकी जो जीवन अवधि 81 वर्ष तक रही और इस दुनिया से चल बसे, लेकिन अपने राजनीति जगत में, इस राजनीति विज्ञान के जगत में अपना नाम अमर कर गए। और हम क्या, आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको पढ़ती रहती है। ये है प्लेटो की जीवनी।
और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, लेकिन सबसे प्रमुख रचनाएं जो होती है रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज, 3 प्रकार की जो इनकी रचना है सबसे प्रमुख मानी गई है रिपब्लिक। इसके अंदर भी स्वतंत्रता के बारे में और राज्य के बारे में भरपूर राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा है। स्टेटमेंट मतलब राज्य और आदमी क्या है, आदमी राज्य के बिना आदमी नहीं, आदमी के बिना व्यक्ति के बिना राज्य नहीं, इसके बारे में ईश्वरीय बातें। लॉज यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तीनों के तीनों राजनीति विज्ञान के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। लेकिन सबसे लोकप्रिय जो रचना है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो रचना है सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मानी जाती है किसकी, प्लेटो की रचना। इसके बाद में स्टेटमेंट और लॉज, इसके बाद भी उन्होंने 10-12 अन्य ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो मैंने नोट्स में लिख रखी है, जिसको पढ़ने पे आपको पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू।